अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की हमारी जो 8th वीडियो सीएसएस से रिलेटेड है, इसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग को एक साथ डिस्कस करेंगे। इनिशियली जब भी आप फर्स्टली सीएसएस को सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करना मुनासिब समझा है। चलिए फिर हम मार्जिन और पैडिंग के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सीएसएस से रिलेटेड हमारा ये 8th टॉपिक है। इसमें हम मार्जिन और पैडिंग को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह एक फाइल क्रिएट की और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग है, डिव है और पैराग्राफ। तो यहाँ पर मुझे जब स्टाइल लिखना है तो डेफिनेटली सीएसएस स्टाइल टैग के अंदर ही आएगा, आपको हमेशा याद रखना है। तो ओके, कुछ एलिमेंट्स जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम जो है मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास हेडिंग 3 है, इस में थोड़ी सी मुझे प्रॉपर्टीज़ पहले लगा लेनी चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल में चेंज क्या आ रहा है। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है और ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक ब्लॉक एक कंटेनर के अंदर अपने टेक्स्ट कंटेंट को दिखाता है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ जो है ना वो 100% होती है। 100% का मतलब है कि जितनी भी विड्थ वो लेगा, और हाइट जो होती है वो रैप कंटेंट होती है। हाइट का मतलब है कि ये जो हेडिंग टेक्स्ट है ये जितनी हाइट ले रहा है सिर्फ उतनी ही देगा, और जो नीचे से बिल्कुल उसका रैप हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बहरहाल हम इन चीज़ों को तो देखेंगे, बट फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो 50 पिक्सल मैंने लिखा, 50 पिक्सल के बाद आप देखोगे कि आपकी हेडिंग का पूरा ब्लॉक जो है वो क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है। उसको टॉप से भी 50 पिक्सल हाइट मिल गई, मार्जिन मिल गया, लेफ़्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी, चारों तरफ से उसको जो है वो इक्वल मार्जिन मिल चुका है। इसके साथ साथ हम पैडिंग को भी डिस्कस करते जाते हैं। पैडिंग अगर मैं देखूं तो पैडिंग क्या करता है, पैडिंग कहता है कि हमारे पास जो आपका कंटेंट होता है किसी भी ब्लॉक के अंदर, अच्छा क्लियर करता हूँ, डोंट वरी, 20 पिक्सल लिखता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, देखते ही मुझे क्या मिला। मेरे पास जो कंटेंट H3 ब्लॉक के अंदर था उसको ब्लॉक के अंदर रहते हुए चारों साइड से 20 पिक्सल की स्पेस मिल गई। अब आप सोच रहे होगे यहाँ से तो 20 पिक्सल नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा कंटेंट यहाँ तक ख़त्म हो गया ना। अगर हम कंटेंट ज़्यादा लिखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ से 20 पिक्सल ही उसको विड्थ देगा। अच्छा, तो उसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यही मैं जो है ना वो 5 6 7 8 दफ़ा लिख देता हूँ। अब आप देख लो कि हमारे पास जो हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ से जो 20 पिक्सल से आगे नहीं मूव कर रहा। तो इस तरह से हम जो है वो पैडिंग और मार्जिन का कंसेप्ट, यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। मार्जिन जो है वो हमारे पास, हमने ये तो बता दिया कि हमें 50 पिक्सल चाहिए, लेकिन इन सम केस हमें मार्जिन जो है वो किसी एक साइड को स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखिएगा मार्जिन के बाद हम डैश लगाते हैं और हमारे पास चारों साइड्स हमें मिल जाती हैं। अगर आप टॉप पे 50 पिक्सल करोगे तो आप देखोगे कि आपको टॉप से 50 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं मार्जिन कर देता हूँ और मार्जिन में करता हूँ बॉटम से, बॉटम में ये हमारा एक एलिमेंट है और यहाँ पे देखिएगा मैं 100 पिक्सल करूँगा तो ये उसको स्पेस दे देगा यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं मार्जिन लिखूं यहाँ पे लेफ़्ट साइड से, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी मार्जिन ले सकता हूँ। तो ये इस तरह से हम जो है लेफ़्ट साइड से भी ले सकते हैं। तो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स में देखा होगा कि आपके एलिमेंट्स की अलाइनमेंट जो है या एलिमेंट्स को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है कि वो लेफ़्ट से भी मार्जिन ले रहा होता है, राइट से भी और बॉटम से भी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कंसेप्ट मार्जिन का। इसी तरह यही चीज़ जो है वो पैडिंग में भी मौजूद है। पैडिंग को आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे जो है वो टॉप से जो चाहिए वो 20 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे सॉरी कॉलन लगेगा, उसके बाद वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप से जो है वो 20 पिक्सल मिल चुकी है, बॉटम से लेफ़्ट राइट से कोई पैडिंग मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर लेफ़्ट में भी चाहिए, तो लेफ़्ट में लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल, तो आप देखोगे कि हमें लेफ़्ट से भी पैडिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से ये था हमारे पास कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट मार्जिन और पैडिंग के ऊपर।
यहाँ पर मैं ये इसको ऐसे रहने देता हूँ और अपने डिव के ऊपर जो है आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ कि एक और मेथड बताता हूँ इसी प्रॉपर्टी का। ये डिव है, डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं फिल वक्त कर देता हूँ ब्लू, और इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है उसका जो कलर मैं करूँगा वो मैं करूँगा वाइट। ठीक है, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम शॉर्ट हैंड मेथड से भी लिख सकते हैं। हमें बार बार मार्जिन मार्जिन लिखने की ज़रूरत नहीं है या पैडिंग पैडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा फोकस कीजिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग के बाद मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज़ दे सकता हूँ। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जो होगी वो टॉप के लिए होगी, सेकंड हमारे पास राइट के लिए, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट के लिए। देखिएगा मैं 30 पिक्सल लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि हमें हर तरफ से जो है वो 30 पिक्सल मिल गया। अगर एक वैल्यू दोगे तो वो चारों तरफ मिल जाएगी। अगर आप 2 वैल्यूज़ दोगे तो वो पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास टॉप बॉटम और दूसरी लेफ़्ट राइट होगी। अगर आप 4 वैल्यूज़ दे देते हो तो इन दैट केस पहली वैल्यू टॉप, दूसरी हमारे पास आ जाएगी राइट, तीसरी बॉटम और चौथी हमारे पास लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड को मैं अगर बढ़ाऊँगा यहाँ पे 50 तो आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड से ये 50 इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी इसी तरह से हम जो है वो मार्जिन के लिए भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर देख देता हूँ, तो मार्जिन के लिए भी हमें जो है वो इसी तरह हम एक लाइन या शॉर्ट हैंड मेथड से अपनी ये जो है मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट देखते हैं। सो गाइस, ये था एक छोटा सा टॉपिक मार्जिन और पैडिंग के हवाले से। आई होप सो कि आपको ये मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।